गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में अपनी एक्सरसाइज 2.4 डिस्कस कर रहे थे। इसका एक लास्ट क्वेश्चन रिमेनिंग था, वो देख लेते हैं। उसके बाद में 2.5 स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या करना, फाइंड करना है, मतलब ये डिवीजन दे रखा है, इसको डिवीजन परफॉर्म करना है। कैसे करेंगे, जैसे ये 2 और 5 दे रखा, तो मैंने बताया था कि जो सेकंड वाली फ्रैक्शन होती है उसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगा के। तो यहाँ पे 1/2 है तो उसको अपन 2 और 1 कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 4, 4/5 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसको सोल्व करेंगे तो सारे ओड पार्ट में करवा रहा हूँ और इवन पार्ट आपको करना है। जैसे 1 3 5 7 ये सारा ओड पार्ट क्या हो गया, मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, इवन आपको करने हैं। अब इसको भी करेंगे तो क्या जाएगा, 3/7, यहाँ पे डिवाइड का साइन है, तो इसको मल्टीप्लाई में करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई साइन लगाने के लिए इसको जो फ्रैक्शन है सेकंड वाली, इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा कर देंगे। जैसे न्यूमरेटर तो उसको डिनोमिनेटर कर देंगे, डिनोमिनेटर तो उसको न्यूमरेटर कर देंगे। तो यहाँ पे इसको देखो 7 से 7 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/8। ऐसे कैसे इसको करेंगे सोल्व, 3/1/2। ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स को किस पे करेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 3 2 6, 6 + 1 कितना हो गया, 7, 7/2 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो क्या करेंगे, इस वाली फ्रैक्शन को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/8 हो गया। आगे इसको सोल्व करेंगे तो 7 3 जा 21/16। ठीक है। और नेक्स्ट फ्रैक्शन है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए कहेंगे 5 3 जा 15, 15 + 1 कितना हो गया, 16/5। फिर यहाँ पे ये डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा रहे हैं, तो अपन इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो पहले अपन इसको दोनों को मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, ये भी मिक्स में, ये भी मिक्स में, तो दोनों मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, तो अपन क्या करेंगे, पहले इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो पहले। इसको हो गया 3 1 जा 3 + 2 कितना हो गया, 5/3। ये सब पहले बता रखा कितनी बार। तो ये हो गया 16/5। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा लेंगे। मल्टीप्लाई लगाएंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे इस फ्रैक्शन को, तो कितना हो जाएगा, 16 3 जा 48/25। अगर इसका आंसर अगर मिक्स फ्रैक्शन में पूछा तो मिक्स फ्रैक्शन में निकाल के दे देना। इसको क्या करना है, इसे डिवाइड करना, फिर इसकी मिक्स फ्रैक्शन निकालनी। तो ये एक तरह से आप देख लेना, अगर इसका आंसर अगर मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा हो बुक्स में, तो आप मिक्स फ्रैक्शन निकाल लेना, इसकी जो भी ये फ्रैक्शन निकली उसकी, तो मिक्स फ्रैक्शन का आंसर मिल जाएगा। बाकी यहाँ तक करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने से पहले। ये चीजें काम आएगी इसमें एक्सरसाइज में। तो देखो 100 पैसे है जो किसके इक्वल होता है, यानी 1 रुपीज इक्वल टू क्या होता है, 100 पैसे। तो 1 पैसे की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी तो 1 पैसे इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 100 इसके नीचे चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/100 रुपीज। देखो समझने की जरूरत है, थोड़ा सा रटने की कोई जरूरत नहीं। 100 पैसे इक्वल टू, यानी 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो 1 पैसे के अंदर कितने रुपीज हुए, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 100 को इससे डिवाइड करना है, तो 1 और 100 रुपीज हो जाएगा। फिर ऐसे कैसे ही 100 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या जाएगा, 1/100 मीटर। बिल्कुल कंसेप्ट वाइज ऐसे ही समझना है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 100 सेंटीमीटर बराबर क्या हो गया, 1 मीटर हो गया। ऐसे कैसे ही 1000 ग्राम इक्वल टू क्या हो गया, 1 किलोग्राम। तो 1 ग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है 10 मिलीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1 mm इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर। ये चीजें आपको क्या करनी, ध्यान में रखनी, क्योंकि ये इसमें एक्सरसाइज में काम आने वाली। एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज ग्रेटर। अब इसमें से बताना है, 2 नंबर्स गिवन है, इसमें से कौन सा ग्रेटर है। तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि 0.5 है जो ग्रेटर है किससे, 0.05 से। ठीक है।
यहाँ पे 0.70, तो यहाँ पे 0.70 है, एक 0.50 है, तो दोनों में से ग्रेटर कौन सा? 0.70, तो ये जाएगा 0.7 ग्रेटर हो गया इससे 0.5 से। यहाँ पे भी 7 हो गया, जो ग्रेटर किससे हो गया? 0.7। ये तो 1 से भी लेस है और ये 7 है, तो ग्रेटर कौन सा हो गया? 7 हो गया। फिर ऐसे कैसे 1.37 एंड 1.49, अब यहाँ पे भी 1 है, 0.37 है पीछे, यहाँ पे 0.49 है, तो क्लियरली पता चल रहा है कि 1.37 है, जो लेस है किससे है? 1.49 से, यानी ये वाला ग्रेटर हो गया 1.49। फिर इसमें 2.03 है 2.30, यानी 2.03 क्या हो गया? लेस हो गया किससे? 2.30 से। तो क्लियरली पता चल रहा है 2.30 क्या हो गया? ग्रेटर हो गया किससे? 2.03 से। ऐसे किसे 0.8 है, 0.88 है, जो ग्रेटर है किससे है? 0.8 से, क्योंकि यहाँ पे 0.80 हो गया। यहाँ से देखो वापस से ये वाला, ये इसमें बताना है कि ग्रेटर कौन सा हुआ था। ये फर्स्ट वाला ग्रेटर हो गया, यहाँ पे भी फर्स्ट वाला ग्रेटर है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला ग्रेटर। यहाँ पे सेकंड वाला नंबर ग्रेटर हो जाएगा, यहाँ पे भी सेकंड वाला ग्रेटर है, यहाँ पे भी सेकंड वाला ग्रेटर हो जाएगा। एंड नंबर्स देखो तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस इज रुपीस यूजिंग डेसिमल। ठीक है, अब अपन यहाँ पे एक और यहाँ पे ऐड कर लेना यूजिंग डेसिमल, यानी डेसिमल को यूज में लेके अपन को क्या करना है? इसको रुपीस में एक्सप्रेस करना है। जैसे 7 पैसे हो गए, तो आप सबको बता रखा है कि 100 पैसे बराबर क्या होता है? 100 पैसे इज इक्वल टू क्या होता है? 1 रुपीस। मतलब रुपीस की फॉर्म में लेके आना, जो भी पैसे में दे रखा है उसको कंप्लीट रुपीस की फॉर्म में लाके फिर आंसर देना। तो जब 100 पैसे बराबर 1 रुपीस हुआ, तो 1 पैसे किसके इक्वल होंगे? 1 पैसे इज इक्वल टू 1 ओवर 100 रुपीस के इक्वल होंगे। तो 7 पैसे किसके इक्वल होंगे? तो 7 पैसे इज इक्वल टू होंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 100 कर दो। इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 ओवर 100, 7 ओवर 100 मींस क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखो 2 जीरो है, 1 एंड 2, 2 जीरो है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक ही डिजिट है, तो एक डिजिट ही है, अपने क्या लगेगा? 2 डिजिट से पहले जीरो लग जाएगी। तो अपन इसको अगर एक ही डिजिट है तो अपन एक क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे, जीरो यहाँ पे लेट कर दिया। यहाँ पे क्या है? 2 जीरो है, तो 2 डिजिट से पहले क्या लग जाएगी? पॉइंट लग जाएगी। तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे एक जीरो अपन कंसीडर कर लेंगे, तो यानी 0.07 क्या आ जाएगा? रुपीस। ये इसका आंसर है। अब इसको करना है, देखो अब यहाँ पे देखो 7 रुपीस तो है ये, यानी 7 रुपीस प्लस, अब यहाँ पे पैसे है, तो 7 पैसे को इसमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल सा। यानी पैसों को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं, और रुपीस को पैसे में करने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, किससे? 100 से। बस ये कंसेप्ट है, बस ये इस तरीके से करोगे तो तुम्हें इजीली आप कर पाओगे। बाकी अगर ऐसे कभी कभार जैसे 100 से मल्टीप्लाई और डिवीजन के चक्कर में पड़ोगे तो क्या कंफ्यूजन रहती है, तो आप ऐसे करके देख लेना, तो आपको इजीली ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये पैसा था, अब हो गया रुपीस में कन्वर्ट हो गया। अब रुपीस में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको देखो यहाँ पे ये 7 तो ऑलरेडी पैसे में है, ये रुपीस में है, तो 7 रुपीस प्लस, अब यहाँ पे देखो 2 जीरो है, 1 एंड 2, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है। एक डिजिट है तो एक जीरो अपन क्या कर लेंगे? कंसीडर कर लेंगे, यानी 0.07 रुपीस हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 प्लस 0.07 क्या आ जाएगा? 7.07 रुपीस। इसका क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर है। अब इसको करेंगे, देखो 77 रुपीस और 77 पैसे, तो यहाँ पे देखो 77 रुपीस, इसको तो ऐसे कैसे ही रखना है, क्योंकि अपन को क्या है? क्वेश्चन फाइनल आंसर अपन को रुपीस में चाहिए, तो ये तो रुपीस में है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 77 को, पैसों को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा? देखो यहाँ पे 2 जीरो है, 1 एंड 2, 2 जीरो है, ऊपर भी क्या है? 2 डिजिट है, तो अपन इसको कह सकते हैं 77 रुपीस प्लस, यहाँ पे 2 जीरो है, तो एक और 2 जीरो है, तो ऊपर भी क्या है? 2 डिजिट है, 1 एंड 2, तो 2 डिजिट से पहले क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। या 3 जीरो होती तो 3 डिजिट से पहले जीरो वो पॉइंट लगती। अगर यहाँ पे 2 ही डिजिट होती है, यहाँ पर अगर जस्ट लेट सपोज यहाँ पे सिर्फ एक 7 ही है, तो अपन क्या कर लेते? एक जीरो कंसीडर कर लेते, जैसे इन दोनों क्वेश्चंस में करा था।
हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 77 रुपीज प्लस 0.77 रुपीज, क्या हो जाएगा 77.77 रुपीज। अब इसका मैंने एक फोर्थ क्वेश्चन आपको एज होमवर्क दिया है, उसको भी क्या करना है 100 से डिवाइड करना है, सिंपल सा। अब देखो यहाँ पे 235 है, तो 235 है, उसको अगर रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे जीरो कितनी है अपने पास, दो, एक दो जीरो है, और डिजिट क्या है 3, तो अपन को पॉइंट क्या लगेगा 2 जीरो, इसलिए 2 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 1 और 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2.35 रुपीस, क्योंकि 2 रुपीस एंड 35 पैसे, ये इसका फाइनल आंसर होगा। वापस से बता रहा हूँ, इस तरीके से करना है थोड़ा सा, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीस के इक्वल होता है, तो 1 पैसे इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और 100 रुपीस के इक्वल हो जाएगा, ये 100 इसके नीचे आ गया, 1 के नीचे आ जाएगा 100, तो 1 और 100 रुपीस हो गया। फिर 7 पैसे किसके इक्वल हो गए, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 और 100 कर देंगे, तो ये इसको अगर आगे सोल्व करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो गया 7 हो गया, फिर ओवर 100 चल ही रहा है। अब इसमें आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 और 2, 2 जीरो है और डिजिट क्या एक ही है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एक जीरो कंसीडर कर लिया अपन ने, तो 0.07 रुपीस इसका आंसर आ गया। इसको करा तो क्या आ जाएगा 7 रुपीस प्लस 7 पैसे, ये तो रुपीस में ऑलरेडी है, इसको क्या करा पैसों को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100 से सिंपल से डायरेक्ट डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये तो रुपीस में ऑलरेडी है, और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा वही इसके जैसे ही। यहाँ पे 2 जीरो है बट डिजिट एक ही है, तो एक जीरो अपन क्या करेंगे कंसीडर कर लेंगे, तो यहाँ पे 0.07 रुपीस आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7.07 रुपीस आ जाएगा। फिर इसको करेंगे तो इसमें भी ऐसे कैसे करा, ये तो रुपीस में है, इसको अपन को रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो 100 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे देखो 2 जीरो है, 2 जीरो है और डिजिट भी क्या है यहाँ पे 2 है, तो 1 और 2 ये दो डिजिट से पहले क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा, तो 0.77 रुपीस आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 77.77 रुपीस। इसमें भी क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 जीरो है, तो इसमें पॉइंट लगाने के लिए क्या करेंगे 1 और 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाएंगे, 2 जीरो इसलिए 2 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पीछे से काउंट करेंगे 1 और 2 यानी 35 से पहले क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.35 रुपीस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर इन एंड किलोमीटर। पहले इसको क्या करना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, फिर क्या करना है किलोमीटर में चेंज करना है। सिंपल है, थोड़ा सा इधर देखना क्लियरली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्या है जैसे अपन देख लेते हैं 100 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है 1 मीटर होता है, तो अपन कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ओवर 100 मीटर। अब बात हो रही 5 सेंटीमीटर की, तो 5 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 100। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 ओवर 100 क्या हो जाएगा मीटर। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 1 और 2 दो जीरो से पहले दो डिजिट से पहले क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 जीरो, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.05 मीटर, यानी इसको मीटर में कर दिया। फिर इसको क्या करना है इस मीटर को करना है किलोमीटर में, तो देखो 1000 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ओवर 1000 किलोमीटर। इसका मतलब क्या करेंगे इसको, अब 0.05 मीटर किसके इक्वल हो जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 1 ओवर 1000 कर दो। इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.05 ओवर 1000, इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 0.05 को। अब देखो यहाँ पे देखो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे देखो 2 डिजिट है तो 2 जीरो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको आगे, अब अपने पास में क्या हो गया नंबर ये हो गया, एक तरह से अपन इसको कह सकते हैं 5 ओवर 1 2 3 4 5 जीरो हो गया 1 2 3 4 एंड 5 ये नंबर हो गया अपना, क्योंकि यहाँ से तो पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे पॉइंट के बाद में देखो डिजिट कितनी है 1 और 2, यहाँ पे 2 डिजिट है, इसका मतलब क्या आ जाएगी 2 जीरो यहाँ पे नीचे आ जाएगी, पॉइंट हट जाएगा। अब यहाँ पे टोटल जीरो कितनी होगी 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कर दिया। अब अपन को यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे शो करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 जीरो है,
तो मतलब 5 डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा, बट यहाँ पे तो अपने एक ही डिजिट है, तो अपन क्या करेंगे 4 जीरो पुट कर देंगे यहाँ पे 0.0000 एंड 5। कैसे करा, क्योंकि यहाँ पे अपने पास 5 जीरो है, 5 जीरो 5 डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा, बट यहाँ पे अपने पास एक ही डिजिट है 5, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे 4 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे अपन ने पुट कर दिया 0 0 0 4 टाइम 0। अब देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 है, 5 डिजिट से पहले पॉइंट लग रहा है, 1 2 3 4 5 5 डिजिट से पहले पॉइंट लग गया, तो 0.00005 क्या आ जाएगा किलोमीटर, इसका क्या आ जाएगा आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, सिंपल सा कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट को लेके अगर आप करोगे तो आराम से इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, फिर जो आंसर आता है उसको मीटर में चेंज करना, फिर किलोमीटर में चेंज करना, इसको 3 में चेंज करवाया है। देखो कैसे करते हैं, सिंपल सा, फर्स्ट अपन चेंज कर रहे हैं 35 मिलीमीटर को किस में चेंज कर रहे हैं सेंटीमीटर में। तो फर्स्ट देखो देखो 10 mm बराबर क्या होता है, 10 mm इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 35 मिलीमीटर है, तो 35 मिलीमीटर इसके इक्वल हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 1/10 सेंटीमीटर के इक्वल हो गए। ठीक है, तो इसको अपन आगे सोल्व करेंगे तो आएगा 35/10, यानी 35 को क्या करा 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओवर 10 कर दिया, तो क्या आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। एक आंसर तो ये हो गया, यानी 35 मिलीमीटर को अपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, यानी 3.5 क्या हो गया सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे एक जीरो है तो एक डिजिट से पहले क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा, तो ये होगा 3.5 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट अपन इसको 3.5 सेंटीमीटर को किसमें चेंज करेंगे मीटर में। अब देखो 1000 मीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर इज इक्वल टू होता है 1 किलोमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहले इसको देखो, यहाँ पे सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1 मीटर होता है। तो 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको देख लो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/100 मीटर। ऐसे कैसे 3.5 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1/100 मीटर। इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.5 को 1 से करेंगे तो 3.15 आ जाएगा, फिर ओवर 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो एक जीरो हटाएंगे, एक जीरो हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगी एक जीरो और लग जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो पॉइंट के, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो लग जाएगी, फिर आ गया 10 आ गया नीचे। फिर यहाँ पे देखो जीरो कितनी है 1 2 3, तो अब अपने पास में क्या हो गया 35 और ये हो गया 1 2 3 हो गया, 3 जीरो हो गए नीचे, 100 को 10 से घटा तो 1000 हो गया, 35 और 1000 हो गया। अब देखो 1 2 3 यानी 3 जीरो है तो 3 डिजिट से पहले क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा, बट यहाँ पे अपने पास में क्या दो ही डिजिट है, तो अपन इसको एक जीरो कंसीडर कर लेंगे 0.035 है, 1 2 3 से पहले क्या लग गया डिजिट लग गया, ये पॉइंट लग गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये हो गया इसका मीटर में 0.035 मीटर, ये एक आंसर ये हो गया। फिर अब इसको क्या करना है किलोमीटर में चेंज करना है, किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 1000 मीटर इज इक्वल टू क्या होते हैं 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर। तो ऐसे कैसे 0.035 मीटर, तो किसके इक्वल हो जाएगा 0.035 मल्टीप्लाई बाय 1/1000। अब देखो इसको आगे सोल्व करेंगे, आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पे इसको मैं कह दूं कि यहाँ पॉइंट हटा रहे हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे इस जगह से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे देखो 1 2 3 जीरो है, तो 3 डिजिट है यहाँ पे, देखो पॉइंट के बाद में क्या है 3 डिजिट है, पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 डिजिट है तो 3 जीरो नीचे आ जाएगी, ये हो गया। और ये मल्टीप्लाई में चल ही रहा है, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, अब अपने पास में हो गया 35 ओवर जीरो कितनी है 1 2 3 1 4 5 6 यानी 6 जीरो हो गई, तो इसको अपन कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6
ठीक है। अब इसको यहाँ पे 2 ही डिजिट है और यहाँ पे जीरो कितनी है 6 जीरो है, तो यहाँ पे अपन को डिजिट भी 6 चाहिए। 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो ऐड करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 0 पॉइंट अपन कहेंगे 1 2 3 4 5 6 डिजिट होने चाहिए, तो 4 जीरो लगा दो यहाँ पे 1 2 3 4 3 35, ये हो गया किलोमीटर। यानी यहाँ पे क्या है अपने पास में 6 जीरो है, बट डिजिट यहाँ पे 2 ही है, तो बाकी के अपन 4 क्या करेंगे यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6। अब 6 डिजिट हो गए तो 6 डिजिट से पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.000035 किलोमीटर, यानी 2 to 4 and to 6, यानी 6 से पहले क्या लग गया, पॉइंट लग गया। ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ये इसके क्या हो गया किलोमीटर में, इसको चेंज कर दिया। ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को करना है, बाकी का अपन रिमेनिंग जो भी क्वेश्चन बचे हुए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।